रक्षा रोड की तरफ रक्षा का मुँह था, जस्ट मतलब कि सीधा रक्षा रोड की तरफ था, तो मतलब कि बैक नहीं था, सीधा था रोड की तरफ। तो जब हम बैठने लगे हैं, जो मेरा कज़न था, एक मेरा कज़न था तनवीर, वो ड्राइवर को पैसे देने लगे और दूसरे पार्किंग वाले को जो पार्किंग फ़ीस होती है वो देने लग गया। बाकी एक मेरा कज़न, मेरी बीवी और मैं, हम रिक्शे में बैठने के लिए पीछे आए। मैंने बैठना था आगे, तो जो मेरा कज़न था और मेरी बीवी, मेरी अम्मी और मेरी मामी और मेरे बच्चे वो पीछे ऑलरेडी बैठे थे रिक्शे के अंदर। तो पहले मेरा कज़न बैठने लगा है, अम्मी ने आवाज़ दी कि पहले अपनी आपी को बैठने दो, फिर आप बैठ जाना। तो जो मेरा कज़न खड़ा था उसके पीछे मेरी वाइफ़ खड़ी थी, तो जब उस मेरे कज़न ने उसको रास्ता देने के लिए ना कि ये पहले बैठ जाए, थोड़ा सा पीछे हुआ, तो उसके पीछे मेरी वाइफ़ खड़ी थी, वो भी उससे बचने के लिए कि मेरे साथ ना लगे, तो वो भी थोड़ा पीछे बहुत गहरा मेन होल था उसके अंदर गिर गई। तो जब वो गिर रही थी मैंने उसको गिरते हुए देखा। मैं रिक्शे के सामने खड़ा था, मेरी आंखों के सामने गिर रही थी, तो मैंने उसी वक्त शोर मचाना शुरू कर दिया। तो मेरे कज़न ने भी शोर मचाया, हम सब ने शोर, साथ रिक्शे वाले खड़े थे, बहुत काफ़ी लोग खड़े थे, सब ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने आवाज़ें लगाई कि रेस्क्यू को कॉल करो, रेस्क्यू को कॉल करो। जब मुझे लगा कि किसी ने कॉल नहीं की, सारे लोग, मुझे नहीं लगा था किसी ने, मुझे आइडिया नहीं था कि किसी ने कॉल की होगी, तो फिर मैंने खुद कॉल की। मैंने कॉल की, उसके बाद पहले एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस आने के बाद वो सिर्फ लोग आए थे, उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने पीछे कॉल की, फिर 10 मिनट बाद बड़ी गाड़ी आई, तो फिर वो आए, उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी, सीढ़ी नीचे, पहले उन्होंने बड़ा सा बांस था लंबा सा, उन्होंने नीचे देखा कितनी गहराई है, फिर उसके बाद उन्होंने सीढ़ी नीचे उतारी। तो पहले एक अंदर गया, तो उसके बाद उन्होंने अपनी मतलब के चेक किया, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जो हौदी है ना, मेन होल है, उसके आगे जो पैप जाते हैं वो जो है वो 1.5 फुट चौड़े हैं उनका, तो इससे आगे लाश नहीं जा सकती। तो मतलब कि वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे थे, एक दूसरे को बता रहे थे कि ये आगे नहीं जा सकती। तो पुलिस वाले भी मुझसे पूछ रहे थे, जो रेस्क्यू वाले थे वो भी मुझसे पूछ रहे थे कि आप कन्फर्म हमें बताएं कि इसी होल में। मैंने उनको बताया कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इसी होल में गिरी है, तो वो यकीन नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जो पैप है वो 1.5 फुट चौड़ा है, तो इससे आगे नहीं जा सकती। तो फिर SHO ज़ैन अब्बास, उन्होंने मुझे हिरासत में लिया, वो मुझे ले गए। ये नहीं पता कि वो जगह कौन थी, मेरा कज़न और मुझे वो ले गए। जो रेस्क्यू वाले थे उन्होंने सिर्फ पहला होल चेक करने के बाद ही ये कह दिया था कि इससे आगे नहीं जा सकती, ये फेक कॉल है। वहाँ पे कितनी देर बाद आपको लेके गए थे, तो कितना टाइम उधर रुके रहे? जब रेस्क्यू वालों ने सीढ़ी अंदर उतारी है, उन्होंने बयान दिया, उसके बाद मुझे ले गए। कितना टाइम रखा? फिर उसके बाद मैं उधर उनके पास ही रहा। कितने घंटे तक? सर मुझे बयान अच्छा, ये पुलिस वाला आप बता रहे थे जो ज़ैन अब्बास है, SHO ज़ैन अब्बास, वो मुझे ले, इनके साथ एक और भी था, उसका मुझे नाम याद नहीं है, मुझे और मेरे कज़न को ले गए। उन्होंने मुझे ये कहा कि आपसे एक बयान लिखवाना है, आप हमारे साथ चलें। तो मैं इनके साथ चला गया। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कि मैंने नहीं जाना ये वो। तो मैंने एक बार इनसे ये कहा था कि मुझे बेहतर है कि आप मुझे यहाँ रुकने दें, ताकि मैं इनके साथ उनके साथ अपनी बीवी और बेटी का देखूँ कि वो कैसे निकाल रहे हैं। आपके ऊपर तशद्दुद वगैरह भी किया था? सर मैं बयान कर रहा हूँ। जी मुर्तज़ा साहब, ये बताएं कि जब आप उधर थे तो सर बाद में बाकी जो सवालों की बाद में करते हैं। फिर वो मुझे ले गए हैं, तो उन्होंने मुझे उधर बिठाया है। तो फिर मैंने जो SHO ज़ैन साहब थे उनको मैंने कहा कि ये मेरा मोबाइल बंद होने वाला है, 3% बैटरी रह गई थी। उनको मैंने मोबाइल दिया कि चार्जर लगा दें, उन्होंने मेरा मोबाइल चार्जर पे लगा दिया। उसके बाद वो एक पेज और पेंसिल लेकर आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आपका हमने बयान लिखना है। तो मैंने सारा वाक़या बताया कि इस तरह हम आए हैं, तो उन्होंने लिखा। फिर थोड़ी सी मिस्टेक ये थी कि जो रक्षा था वो मेरे कज़न का अपना था, जो उन्होंने बयान मुझसे लिखा था उसमें ये लिखा था कि रक्षा किसी और का है। तो फिर बयान मैंने अपने हाथों से लिख कर दिया उनको। फिर SP साहब बिलाल साहब भी उधर ही थे, SHO ज़ैन अब्बास वो भी था। तो काफ़ी देर मैं उधर वेट करता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप वेट करें, आप इधर ही बैठें। तो फिर इन्होंने मुझसे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी कि आपकी बीवी और आपका कोई झगड़ा तो नहीं चल रहा था। मैंने इनको बताया कि हमारा कोई झगड़ा नहीं चल रहा। पहले एक बार हमारा छोटा सा मामला हुआ था, उसके बाद हमारे 2 बच्चे भी हुए हैं, उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं है। हम हंसी खुशी यहाँ घूमने के लिए आए हैं। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। उसके बाद फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जो रेस्क्यू वाले वो कह रहे हैं कि उस होल से आगे नहीं जा सकती। उन्होंने आगे 2 भी चेक किए हैं होल, उसके अंदर भी नहीं है। तो आप हमें सच बता दो कि आप बोल तो नहीं रहे कि इसी कुएं में गिरी है या कहीं कि आप भूल रहे हो कि शायद किसी और होल में गिरी हो। मैंने कहा मैं उधर ही खड़ा रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसी के अंदर ही गिरी है। तो फिर मैं उधर बैठा रहा हूँ। तो उसके बाद इन्होंने कहा है कि मतलब कि वो
करते रहे आपस में बातें कि जो सेफ सिटी के कैमरे हैं वो चेक करें। तो इन्होंने कैमरे चेक कर लिए थे, उसमें हम नज़र आ रहे थे। तो जो SHO जैन अब्बास थे वो मुझे ये कहते रहे कि हमने कैमरे चेक किए हैं, जो सेफ सिटी के हेड हैं वो भी उधर बैठे हैं, कैमरे चेक कर रहे हैं। उन्होंने पूरे जहाँ जहाँ से आप आए हो पूरे कैमरे चेक किए हैं, लेकिन आप कहीं नज़र नहीं आ रहे। उन्होंने ये मुझसे झूठ बोलते रहे हैं, SHO साहब ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं, बार बार यही कहते रहे हैं कि आप किसी कैमरे के अंदर नहीं आ रहे। मैंने ये कहा कि कहीं ना कहीं तो कैमरा लगा होगा, उसमें मैं आ रहा हूँगा। तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने ये कहा है कि आप हमें सच बता दें, आपने अपनी बीवी को किसी रिक्शे वाले के साथ बिठा दिया हो, इस तरह की नज़ेबा बातें करते रहे हैं कि आपने खुद कहीं भेज दिया है, ये किया है, वो किया है, तो या आपने खुद कहीं अगवा करवा दिया है, ऐसी बातें करते रहे हैं। तो उसके बाद मुझे ये पीछे कमरे में ले गए हैं, वहाँ पे SP बिलाल साहब थे और SHO साहब थे जैन अब्बास। तो उन्होंने मुझे तशद्दुद किया। मैं इनको कहता रहा हूँ कि आप वेट कर लें, रेस्क्यू को और चेक करने दें, मैं आपके पास ही हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा। आप रेस्क्यू को चेक करने दें, सेफ सिटी कैमरे चेक कर लें, उसके बाद आप जो भी करना हो मेरे साथ कर लेना। लेकिन जो बेल्ट होता है उससे, डंडे से और हाथों से नहीं, जो हाथ से मारा वो सार में मारा, उसके बाद पीछे मारा। एक बार नहीं, दो से ज़्यादा बार मारे हैं। अच्छा, जिस टाइम वो खातून मैं इनको जब ये मुझे मारते रहे तो मैं कल वो कह रहे हैं कि हमने सारा कुछ चेक कर लिया है, जो पता चलना है वो आपसे ही चलना है। ऐसे सब ये कह रहे थे कि जो पता चलना है वो आपसे ही पता चलना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुर्तज़ा साहब, सारा मामला तो क्लियर हो गया, लेकिन आपका मुतालबा क्या मुतालबा? सर मैं एक बयान दे कंप्लीट करने दें सर। वो ये कह रहे थे कि आपके अंदर से ही हमने निकालनी है, कि आपने कहाँ की है। तो फिर मुझे तशद्दुद करते रहे, मुझे इन्होंने नीचे बिठा दिया। फिर जब मेरा मोबाइल चार्जर हो गया, ये मेरे पास ले आए, तो इन्होंने मुझे कहीं कॉल वगैरह भी नहीं करने दी। तो फिर इन्होंने मुझसे मोबाइल ले लिया, मोबाइल का लॉक, तमाम ऐप्स का लॉक जो SIM होता है वो इन्होंने मुझसे पूछा। मैंने एक बार पहली बार ही बता दिया, कोई ये नहीं कहा कि मैं नहीं बताता, ये ऐसी कोई बात नहीं की। तो फिर ये मेरे कज़न को ले गए, जो मेरा कज़न था ना वो भी साथ ही गया था मेरे, उसका भी इन्होंने बयान लिखवाया। फिर वो इसको ले गया है उधर सेफ सिटी कैमरों में, उसने फिर इनको दिखाया कि हम ये हैं। तो फिर जब आए फिर कहते हैं आप जो रोड क्रॉस करने तक तो आए हो, आगे वो रेस्क्यू वाले कह रहे हो कि आप उसके अंदर नहीं गिरे, तो आप बताओ ये कहाँ है। तो मैंने उनको बताया कि सर आप मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करें, रेस्क्यू वाले से पूछें, उसके अंदर ही है। मैंने कहा कि मुझे पूरा लाहौर के नाले क्यों ना खुदवाने पड़े, मैं यहाँ से निकलवा कर जाऊँगा, ये इसके अंदर ही आपको मिलेगी। सर फिर मुझे DIG साहब की कॉल आई है, उन्होंने मुझे कहा है कि आपके साथ जो भी वाक़या हुआ है आप मुझे बताएं। DIG साहब ने कहा कि मैं उस्मान साहब बात कर रहा हूँ, आपके साथ जो भी मामला पेश है आपने झूठ नहीं बोलना, आपने मुझे बता देना, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। तो मैंने उन्हें कहा है कि जो मेरे साथ तशद्दुद हुआ वो मैंने सारा उनको कहा। उसके बाद जो मेरी कॉल जब कट होगी IG साहब से, उसके बाद जो SHO जैन अब्बास थे उन्होंने कहा कि आप हमारी शिकायतें लगाने लग गए हो। तो उसके बाद उनके जो रवैया था वो चेंज हो गया था। पहले जब हम LD वालों के ख़िलाफ़ और बाकी लोगों के साथ जो एप्लीकेशन दे रहे थे वो डिले कर रहे थे कि अभी रुकें हम कर देते हैं। जब ये मैंने IG साहब को कहा कि हाँ हमारा काम जल्दी कर दें और मैंने उनकी शिकायत भी लगा दी, तो मैंने IG साहब से ये भी रिक्वेस्ट की कि जो हम पोस्टमास्टम वो हम नहीं करवाना चाहते। उन्होंने कहा हम आपसे कोऑपरेट करते हैं। तो जो जैन अब्बास थे उन्होंने फिर जल्दी हमारी FIR करवा दी। अच्छा, मैं वज़ीर आला मरीम नवाज़ के इक़दामात से आप मुतमईन हैं और उसने कोई मुतालबा करना चाहते हैं? मरीम नवाज़ साहब ने बहुत जल्द एक्शन लिया, उन्होंने सारी टीमें, कमेटी वाले, LD वालों, रेस्क्यू वालों, सबके साथ मतलब कि एक्शन लिया उन्होंने। तो हमारे जो मरीम नवाज़ साहब ने किया वो हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। जो पंजाब पुलिस है वो पूरी, मैं ये नहीं कह रहा कि पंजाब पुलिस खराब है, उसमें जो 2-3 लोग हैं वो ऐसे हैं। बाकी जब हम डेड हाउस में थे वहाँ पे SSP तोकीर साहब थे और भी काफ़ी लोग थे, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। फिर जब हम डेड हाउस में थे वहाँ IG साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब हमें मिलने आए हैं, उन्होंने हमें तसल्ली दी है, वो उनका रवैया हमारे साथ बहुत अच्छा था। आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? बच्चे 25 अगस्त 2019 को हमारी शादी हुई थी। मुतालबा क्या आपका वज़ीर आला? सर मुतालबा कोई भी नहीं है, बस उन्होंने हमारे साथ करने के बाद मैं उधर ही इन्वेस्टिगेशन रूम में बैठा था। तो फिर SP साहब आए हैं एक पिक्चर लेकर के, ये डेड बॉडी मसूल हुई है, ये आप पहचान करें कौन है। तो मैंने कहा कि ये मेरी वाइफ हैं, तो वो मान नहीं रहे थे कि नहीं ये आप झूठ बोल रहे हो, ये भी आप झूठ बोल रहे हो। तो फिर उन्होंने मुझे बाहर आकर बिठा दिया। तो
फिर जब इनको पता चला कि ये वाकई इनकी वाइफ है, उसी के अंदर ही गिरी है, CCTV कैमरे में चेक कर लिए, तो फिर ये मुझसे माजरत करने लगे, सॉरी करने लगे। तो फिर मैं उधर बैठा था, फिर DIG साहब आए, उन्होंने मुझसे पूछा क्या वाक़या हुआ है। मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि आपको इन्होंने मारा तो नहीं है। मैंने उनको कहा हाँ इन्होंने मुझे मारा है। तो SHO साहब खड़े थे साथ, तो DIG साहब ने ये कहा कि आप कैसे बेवकूफ़ SHO कि उसके साथ पहले भी इतना बड़ा वाक़या पेश आया, ऊपर से आप उसको मार रहे हो, शर्म करो, ऐसा उन्होंने उसको कहा था। फिर उन्होंने मेरा बच्चा फिर वो बाकी लोग भी आ गए जो मेरी फैमिली के थे, तो फिर मेरे बच्चा, मेरी अम्मी और जो हमारे साथ थे वो भी आ गए। फिर DIG साहब ने मेरे बच्चे को जूस पिलाया, हमें चाय बिस्किट पिलाई। तो उसके बाद वो चले गए। फिर कमेटी वाली टीम आई, तो उन्होंने भी हमसे सारी बात पूछी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी कल 10 बजे मीटिंग होगी, तो आप अभी इधर ही रुकें। तो उसके बाद हम मामूर जो मेरी वाइफ का वालिद साहब हैं, हम उनका इंतज़ार करते रहे। उन्होंने आना था खानेवाल से, तो वो आए हैं। तो उसके बाद जब वो इधर पहुंच आए हमारे पास, उसके बाद ये हमें कहीं ले गए हैं कि आप इधर रहें, रात गुजारें। उसके बाद सुबह हम आपको 10 बजे मीटिंग के लिए ले जाएंगे। उसके बाद फिर सुबह हमें ले गए हैं, उसका मुझे नहीं पता था कि कहाँ ले गए हैं। वहाँ पे रेस्क्यू टीम थी और भी कुछ टीमें थी। कमेटी वाले उनसे पूछ रहे थे कि क्या क्या बयान है, वो आपने लिखवाना है, वो भी लिखवा रहे थे। तो मैंने भी उधर लिखवाया बयान, तो हमारी फैमिली पूरी उधर ही थी। तो उसके बाद हम काफ़ी देर उधर रुक रहे हैं। तो जब मेरी वाइफ की लाश मिली थी ना 12:30 बजे, तो मैं इनसे पूछता रहा हूँ कि वो कहाँ है। तो जो SHO साहब थे उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ है। जब कमेटी वाले आए थे ना, हमारे DIG साहब के जाने के बाद जो कमेटी वाले आए थे, उन्होंने हमें बताया था कि वो डेड हाउस में है, आपको हम जो बच्ची है वो निकाल कर उसका हम चेक करें, हम ठीक आपको भेज देंगे।